हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सब ग्रुप जो अपना चैप्टर चल रहा है उसकी थ्योरम 2.17 के बारे में, जो कि दी हुई है कि किसी उपग्रुप के कोई दो या तो वाम या फिर दक्षिण, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या फिर असंयुक्त। तो सर्वसम का मतलब दोनों बिल्कुल बराबर, ठीक है। और असंयुक्त का मतलब वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं, या तो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे या फिर एक दूसरे के बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। तो ये चीज अपन को ज्ञात करनी है, ये अपन को प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखें किस तरीके से प्रूव करेंगे कि पहले तो अपन मानते हैं कि माना माना जी एक माना जी एक ग्रुप है। जी एक क्या है? ग्रुप है। तथा एच जी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है एवं एच इसका क्या है? उपसमुच्चय है। और इसके दो अपन क्या निकालते हैं? सहसमुच्चय निकालते हैं, जो कि मान के चलो एक तो है अपने पास में ए एच और एक है अपने पास में बी एच, ठीक है। ए एच और बी एच, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AH1 AH2, ठीक है। तो यहाँ पर दो अपने सब जो अपने पास में सहसमुच्चय माने हैं AH कॉमा BH, इसके दो सहसमुच्चय हैं। सहसमुच्चय हैं, ठीक है। तो ये इसके दो सहसमुच्चय हो गए। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं? बिल्कुल डिसजॉइंट हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं? बिल्कुल डिसजॉइंट हैं। तो अब इसके लिए अपन को कुछ प्रूव करना है, ठीक है। मान के चलो अपने पास में कि ये दोनों अपने पास में दोनों के दोनों असंयुक्त हैं, ये अपन मान लेते हैं। ए एच एवं बी एच एक दूसरे से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दोनों असंयुक्त हैं। असंयुक्त हैं तो इसका मतलब असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त नहीं है इसका मतलब है कि यानी कि ये सर्वसम होने हैं, ठीक है। या तो सर्वसम होंगे या फिर असंयुक्त। अब असंयुक्त नहीं है तो क्या होगा? सर्वसम होना है, ठीक है। दोनों असंयुक्त नहीं है, अतः, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं अर्थात अर्थात ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज नॉट इक्वल टू फाई। ये दोनों फाई के इक्वल नहीं होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक आध एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। तो अब अपन इसमें से मान लेते हैं कि माना माना एक्स इज बिलोंग्स टू ए एच वन ए एच कॉमा एक्स इज बिलोंग्स टू बी एच। एच ए एच में भी आएगा और बी एच में भी आएगा एक्स, ठीक है। तथा अब इस x की वैल्यू को अपन मान लेते हैं। पुनः पुनः माना x इज इक्वल टू ए एच वन, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू बी एच वन, बी एच वन। तो ये अपने पास में एक एलिमेंट अपन ने इस तरीके से मान लिया कि ये एच वन है और ये बी एच वन है, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू रहेगी, या फिर आप इसको अदर एलिमेंट मान लो, H2 मान लो, कि जिसमें से H1 इज बिलोंग्स टू H एंड H2 इज बिलोंग्स टू H। H1 और H2 दोनों ही किस में है? H में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल लगा लीजिए इसके आगे, फॉर ऑल
फॉर ऑल H1 इज बिलोंग्स टू H और फॉर ऑल H2 इज बिलोंग्स टू H। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंटों को अपन ने इस टाइप में लिखा है। अब अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कि X जो है वो A H1 के इक्वल है और यही वाली कंडीशन किसके इक्वल है, B H2 के इक्वल है। तो ये AH1 के इक्वल है और ये भी AS के इक्वल है। तो इन दोनों कंडीशनों के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि अगर A की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, A की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो इसके लिए AH1 इज इक्वल टू BH1 मैंने ले लिया, सॉरी BH2 ये मैंने अपने पास में ले लिया। अब अगर मुझे H1 की मैं इसकी A की वैल्यू अगर निकालनी है तो H1 को मैं दोनों साइड से अप्रोच करवाता हूँ कि AH1 डॉट H1 का इनवर्स, BH2 डॉट H1 का इनवर्स, H1 का इनवर्स, क्योंकि चूंकि H इज बिलोंग्स टू H1 इज बिलोंग्स टू H, तो दिस इम्प्लाइज H1 इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू H होगा। और डॉट के लिए समरथ है ही अपने पास में, तो डॉट के लिए जब समरथ है तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। अब इन दोनों का डॉट क्या बना देगा अपने पास में, E, AE, और ये क्या बन गया, B डॉट H2 डॉट H1 का इनवर्स। ठीक है, और AE किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है, तो A इज इक्वल टू B डॉट H2 डॉट H1, B डॉट H2 डॉट H1। तो ये आ गया अपने पास में A का मान, इसको अपन समीकरण नंबर 1 रखेंगे। ठीक है, ये किससे आया है अपने पास में, ये वाली फॉर्म तत्समक से। ठीक है, तत्समक से, या फिर अपन लिख सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक है, और इस वाली फॉर्म में भी आप लिखना चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में आगे अपन चलते हैं। अब मैं ले रहा हूँ AH1, वापस से इसी को ही, AH1 इज इक्वल टू AH2। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं H2 को राइट साइड से अप्रोच करवाता हूँ, तो AH1 डॉट H2 इनवर्स इज इक्वल टू AH2 डॉट H2 इनवर्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज का यूज कर लेना क्योंकि अपने पास में ये स्टेप में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब यहाँ से H1 डॉट H इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 डॉट H इनवर्स, सॉरी ये तो इस ऐसा ही रहेगा, और H1 डॉट H2 इनवर्स, और ये H2 डॉट H2 इनवर्स ये हो जाएगा अपने पास में क्या, H2 इनवर्स, ये क्या हो जाएगा E, ये क्या बन जाएगा अपने पास में E, तो AE बन गया, सॉरी A नहीं है ये B है, सॉरी यहाँ पे B है, B क्योंकि B की फॉर्म में तो है ये वाला पार्ट, तो इसकी वजह से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे अपन इसमें। तो यहाँ से सबसे पहली चीज कि यहाँ पर लिख देंगे अपन क्या, कि H2 इज बिलोंग्स टू H2 इज बिलोंग्स टू H, तो दिस इम्प्लाइज H2 का इनवर्स, यानी कि H2 का इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में H2 डॉट H2 का इनवर्स क्या होता है, E के इक्वल होगा। ठीक है, तो A डॉट H1 डॉट H2 इनवर्स इज इक्वल टू आ गया B, क्योंकि B डॉट E इज इक्वल टू होता है किसके, B के इक्वल होगा ही होगा। तो ये फॉर्म बन के आ गई, और इसको डाल लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अब अगर अन्य अवयव H इज बिलोंग्स टू H के लिए, ठीक है, तो इस वाले एलिमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो ये एलिमेंट किस तरीके से रहेगा कि अगर ये इसमें है, तो अगर H का एलिमेंट है तो AH जो है, A स्मॉल h इज बिलोंग्स टू क्या होगा, AH होगा कि नहीं होगा,
बिल्कुल होगा भाई। अगर अपने पास में ये एलिमेंट इसका है तो ए एच वाली जो डेफिनेशन है इसकी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अंदर आएगा ही आएगा। अब ए एच की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ए एच, ठीक है, ए एच। अब इसकी जो वैल्यू होगी उसके लिए अगर मैं बात करूं, यहां से अप्रोच अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना ए एच जो है वो किसके इक्वल होगा अपने पास में, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एच की वैल्यू इसमें अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। और फिर अपन इसके अंदर क्या रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए की जो मेरे पास में वैल्यू है वो क्या है, बी डॉट एच टू डॉट एच वन। तो बी डॉट एच टू डॉट एच वन का इनवर्स है ये। बी डॉट एच टू डॉट एच वन का इनवर्स, और इसके साथ में डॉट आ जाएगा एच, ठीक है। ये भी किस में बिलोंग करेगा, इसमें ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ से अब मैं लिखूँ तो बी डॉट एच टू डॉट, यानी कि इस वाले को मैं एक एलिमेंट मान लेता हूँ, एच वन इनवर्स डॉट एच। ये एक एलिमेंट मैंने मान लिया इसको, क्योंकि एच टू किस में है, एच में है, ये भी इसमें एच में है, ये भी किस में है, एच में है। तो ये पूरा एलिमेंट किस में होगा, एच का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, एच का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये इसका एच का एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब कि ये अपने पास में बी एच वन इज बिलोंग्स टू क्या होगा, ए एच में। ये इस किस में होगा, ए एच में होगा। अब यहाँ से एक चीज अपने पास में क्लियरली समझ में आ रही है कि ए एच के अंदर एक अलर एलिमेंट इस प्रकार से है कि जो कि इसके अंदर एलिमेंट उपस्थित होगा ए एच के अंदर। अब ए एच के अंदर ये वाला एलिमेंट है ही। अब यहाँ से अपन एक चीज, अपन यहाँ से बी एच जो है इसके लिए अगर मैं बात करूँ, तो बी एच वाला जो पार्ट है उसके लिए अपने पास में क्या बना होगा कि ये बी और एच टू होना चाहिए था, बी के साथ में ही तो आना चाहिए था। तो यहां पर ये आ रहा है किसके साथ में, बी के साथ में। जब ये बी के साथ में आ रहा है तो बी डॉट एच टू डॉट एच वन इनवर्स डॉट एच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी एच। ये बी एच में भी क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। दिस सिंप्लाइज, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि अपने पास में भाई ये बी जो पार्ट है, बी डॉट एच टू ही तो होता था, एच टू इसका एलिमेंट है ही, ठीक है। तो मैं इसको यहां से एक चीज ऐसे लिख देता हूं, चलो ठीक है, कि एच टू डॉट एच इन वन इनवर्स डॉट एच इज बिलोंग्स टू किस में होगा, एच। चूंकि इसलिए तो यहां पर दिस इंप्लाइज ये लगा देंगे। तो दिस इंप्लाइज ये वाली वैल्यू किस में रहेगी, बी एच में क्या रहेगी, बिलोंग करेगी। जब ये बी एच में बिलोंग कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब क्या आ गया कि ए एच जो है वो सबसेट होगा किसका, बी एच का। ए एच इज द सबसेट ऑफ बी एच, ठीक है। अब अपन इसको डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। एक बार आप इसको यहां तक लिख लीजिए। तो अब अपन इसको आगे लेके चलते हैं। ये पार्ट तो अपने पास में यहाँ तक आ ही गया। अब इसके बाद में जो आगे की जो टर्म रहेगी उसको अपन कैसे लिखेंगे, तो मैं इधर से मिटा देता हूँ इसको। तो यहाँ से अपने पास में जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अब ए एच अपन ने इसमें बिलोंग करवा के ले लिया था। अब अपन सेकंड टर्म के लिए बी एच इज बिलोंग्स टू बी एच लेके चलते हैं, ठीक है। अब यदि एच किस में बिलोंग कर रहा था, एच इज बिलोंग्स टू एच है, तो क्या होगा कि बी एच जो होगा स्मॉल एच, ये किस में बिलोंग करेगा, बी कैपिटल एच में बिल्कुल बिलोंग करेगा। सही बात है भाई, कि इसके अकॉर्डिंग जैसे ये था ऐसे ही तो अपने पास में ये वाला एलिमेंट था। अब अगर मैं बी एच को लेके चल रहा हूं तो बी एच इज इक्वल टू, तो बी की मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो बी की वैल्यू क्या है इसमें, ए डॉट एच वन डॉट एच टू का इनवर्स डॉट एच, ठीक है। ये मैंने किसकी वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद में साहचर्यता वाले फॉर्मूले से अपने पास में क्या हो जाएगा, एच वन डॉट एच टू इनवर्स डॉट एच, ठीक है। एच वन किस में है, एच में, एच टू इनवर्स किस में है, एच में, एच किस में है,
एच में। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंटों का अपने लिए क्या होगा, ये समृद्ध होता ही है, यानी कि H1 इसमें लिख देंगे H1 कॉमा H2 इनवर्स कॉमा H इज बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज H1 डॉट H2 इनवर्स डॉट H इज ऑल्सो बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इसमें बिलोंग कर रही है, तो इसका मतलब कि A डॉट ये पूरा H में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब A और ये एलिमेंट एक अलग से एलिमेंट मान लो इसको थोड़ी देर के लिए x, x किस में है H में, तो AX किस में होगा, AH में होगा ही होगा, तो इसके लिए A डॉट H1 डॉट H2 इनवर्स डॉट H इज बिलोंग्स टू AH, ये किस में बिलोंग कर जाएगा, AH में। तो दिस इम्प्लाइज ये फॉर्मूला, ये फॉर्म अपने पास में बन के आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः अतः BH जो है वो सबसेट होगा किसका, AH का। अतः BH जो है वो AH का क्या हो गया, सबसेट हो गया। भाई इसका एलिमेंट इससे बन के आ गया, तो ये वाला अपने पास में इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब ये इसका सबसेट हो गया, तो समीकरण नंबर इसको डाल लेते हैं अपन 4। ठीक है, अब मैं अगर लिखूं कि समीकरण 3 व 4 से क्या हो रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि BH इसका सबसेट है और वो कह रहा है कि AH इसका सबसेट है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सबसेट हैं। तो इसका मतलब कि AH इज इक्वल टू किसके है, अर्थात AH इज इक्वल टू है BH के। तो जब अपन ने इनको असंयुक्त नहीं लिया था तो ये क्या आ गए थे, सर्वसम। ठीक है, ये दोनों असंयुक्त नहीं थे तो ये क्या होंगे, सर्वसम थे। तो अपने पास में अगर ये असंयुक्त हैं, सॉरी ये अगर ये सर्वसंग नहीं है तो क्या होंगे, असंयुक्त होंगे। अगर ये असंयुक्त नहीं है तो ये क्या होंगे, सर्वसम होंगे। ठीक है, तो यहां पर अब मैं लिख देता हूं, अतः यदि AH इंटरसेक्शन BH इज नॉट इक्वल टू 5 हो, तो दिस इंप्लाइज AH इज इक्वल टू होगा किसके, BH के। इसी प्रकार यदि AH इज नॉट इक्वल टू हो BH के, तो दिस इम्प्लाइज AH इंटरसेक्शन BH इज इक्वल टू होगा किसके, सॉरी इज इक्वल टू होगा किसके, 5 के। ठीक है, अब इसी वाली लाइन को अपन एक बार हिंदी में लिख देंगे कि अर्थात अपने पास में अगर ये दोनों असंयुक्त हैं तो ये सर्वसम होंगे, और असंयुक्त नहीं है तो ये सर्वसम होंगे, और सर्वसम नहीं है तो ये असंयुक्त होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस वाली पार्ट को मैं एक बार मिटा देता हूं, उसके बाद में एक लाइन लिख देंगे, अतः कहा जा सकता है कि ये वाली पूरी थ्योरम आ जाएगी अपने पास में कि किसी उपग्रुप के कोई भी दो वाम या दक्षिण सहसमुच्च 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 या तो सर्वसम होते हैं या डिसजॉइंट यानी कि असंयुक्त। ठीक है, हैंस प्रूव। ठीक है, तो यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब अपन देखते हैं लांगराज प्रमेय। इंपॉर्टेंट प्रमेय है, तो देखें है बहुत ही सिंपल।
तो इसलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। ये अपन को प्रूव करना है कि अगर अपने पास में ऑर्डर ऑफ यानी कि ग्रुप का ऑर्डर अगर एन है, ठीक है, और इसका उपग्रुप का अपने पास में मान के चलो एम है, तो एन इज डिवाइड बाई के अपने पास में ये इसका डिवीजर होना चाहिए, इसमें इसका डिवाइड जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि एन में के का क्या होना जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, सॉरी एम का, एन में एम का भाग जाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बार जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है अपन को, ठीक है। तो यही अपन को क्या करना है, प्रूव करना है बस। तो देखें, माना माना जी एक ग्रुप है, परिमित ग्रुप है, परिमित ग्रुप है जिसकी कोटि n है तथा अर्थात अर्थात ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू कितना है, मान के चलो m है या फिर n है, ठीक है। तो n है, अब तथा h g का उपग्रुप है, उपग्रुप है जिसकी कोटि m है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू m है, ठीक है। ये अपने पास में हमने मान लिए हैं दोनों के दोनों को, कि इन दोनों की कोटि मान ली है। अब दोनों की कोटि जो आई है वो अपने पास में इस तरीके से है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ h ये वाली फॉर्म में है। तो ah अगर मैं इसका क्या निकालूं, अगर मैं इसका सब ग्रुप सॉरी सहसमुच्चय अगर इसका बनाऊं, तो सहसमुच्चय क्या बनेगा, तो सहसमुच्चय जो होगा वो क्या होगा, ए एच। तो ए एच में इसका एक सहसमुच्चय मान लेता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग माना ए इज बिलोंग्स टू जी है, तब ए एच का सहसमुच्चय होगा, ठीक है। अब ये इसका सहसमुच्चय है, तो सहसमुच्चय से अपन जी को जनरेट कर सकते हैं। तो जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ऑफ एलिमेंट, यानी कि ए इज बिलोंग्स टू जी के लिए ए एच, इन सब का अगर यूनियन किया जाए तो अपने पास में क्या बन के आ जाएगा, ये वाली फॉर्म। तो इसको मैं डाल लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तथा हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि सभी सहसमुच्चय सभी सहसमुच्चय भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, यानी कि कई तो एक समान होते हैं। अब एक समान होंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। अब जब इक्वल नहीं है तो भिन्न भिन्न, सभी सहसमुच्चय भिन्न भिन्न होते नहीं होते हैं, सॉरी नहीं होते हैं। अतः अतः माना माना ए एच वन कॉमा ए एच टू कॉमा ए एच थ्री
एंड सो ऑन ए एच के भिन्न भिन्न, अलग अलग मान रहा हूं मैं इनको, ये अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न सहसमुच्चय हैं, भिन्न भिन्न सहसमुच्चय हैं। जब ये भिन्न भिन्न सहसमुच्चय हैं, भिन्न भिन्न सहसमुच्चय हैं, अगर ये भिन्न भिन्न है यानी कि डिफरेंट हैं, अतः ये एक दूसरे से असंयुक्त होंगे, असंयुक्त होंगे। क्योंकि अभी अपन ने पिछली थ्योरम ही प्रूव की थी। पिछली थ्योरम में क्या था कि अगर ये अपने पास में इक्वल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे, बिल्कुल ही भिन्न भिन्न होंगे, या तो फिर और या फिर अगर एक एलिमेंट भी अगर इसमें इक्वल आ गया तो समझ लो कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही इक्वल होंगे। ठीक है, एक एलिमेंट के इक्वल आते ही ये बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, और अगर एक एलिमेंट अगर इनका इक्वल नहीं आ रहा है तो ये बिल्कुल असंयुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये असंयुक्त वाले मैंने इनको लिख लिया है। जरूरी नहीं है कि ये असंयुक्त सारे के सारे अपने पास में जो भी जितने भी सहसंयुक्त जो बने तो उन सबको लिखा हो मैंने, लेकिन मैंने जो बिल्कुल अलग अलग हैं उनको मैंने लिख लिया है। मान के चल रहे हैं कि ये इतने ही इसमें भिन्न भिन्न हैं, के का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इन सब के लिए कि अगर इन सब का अगर यूनियन लिया जाए, यही तो कह रहा है कि इन सब का क्या लिया जाए, यूनियन लिया जाए, तो जी जनरेट हो सकता है। तो जी इज इक्वल टू ए एच वन यूनियन ए एच टू यूनियन ए एच थ्री यूनियन एंड सो ऑन यूनियन ए एच के, ए एच के। तो एच के तक के सभी जो भी जितने भी सेट्स हैं उन सब का क्या ले लें, अगर यूनियन ले लें तो जी जनरेट हो सकता है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ जी निकालना चाहूं, क्योंकि ये तो सब डिसजॉइंट है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच वन प्लस ऑर्डर ऑफ एच टू प्लस ऑर्डर ऑफ एच थ्री, ऑर्डर ऑफ एच थ्री प्लस ऑर्डर ऑफ एंड सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ एच के, यानी कि इन सब के योग के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि भाई ये जो अपने पास में ऑर्डर्स हैं इन सब की वैल्यू भी क्या रहेगी, यानी कि सेम रहेगी अपने पास में एम के इक्वल। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के प्लस, सॉरी कितनी बार है एम, तो एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम कितने टाइम, के टाइम, तो के बार आएगा ये। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एम के। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ जी कितना था अपने पास में, ऑर्डर ऑफ जी कितना था अपने पास में, यहीं पे माना था अपने पास में एन, ये रहा, तो एन इज इक्वल टू एम के। ठीक है, अर्थात एन एम से विभाजित है, अर्थात एन एम से क्या है, विभाजित है। ठीक है, हेंस प्रूफ, यही अपन को प्रूव करना था, दैट्स इट। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए। तो आज हमने इस वीडियो में दो थ्योरमों को प्रूव किया, थ्योरम नंबर 2.17 एंड 2.18। ये लैग्रेंज थ्योरम थी, तो लैग्रेंज प्रमेय अपने पास में कई बार पूछी भी जा सकती है पेपर में, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान से करें सॉल्व इसको एक बार, और घर पे भी आप इसको एक बार और सॉल्व कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना इस थ्योरम के बारे में। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आयलर और फर्मा प्रमेय के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।